सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है कलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा कि ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कैसा है देख लेंगे। आइए, अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा भारत का भूगोल चल रहा था, भूगोल को गोल हम कर रहे हैं और हमने आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई थी। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ चुके हैं हम और क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, उसकी ओर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल अगर आपको याद हो, अगर आपने कॉपी अपनी खोली हो, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं खोली होगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो बता रहा हूं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने किताब नहीं खोली होगी। फिर भी सुन लीजिए, अगर खोली हो नहीं खोली हो तो भी रसगुल्ला कोई तो बात नहीं है। देखिए याद कीजिए, तो मैंने आपसे कहा कि एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास में क्या दोस्तों आपके, एक हमारे पास में आपको याद होगा कि मैंने कहा एक भाई साहब ये काराकोरम श्रेणी है, याद कीजिए ये काराकोरम है। यहाँ हमारा लद्दाख श्रेणी था, याद कीजिएगा, और यहाँ हमारा जास्कर श्रेणी था, ये तो आपको याद होगा। यहाँ पर कैलाश श्रेणी है, वो आपके भारत के बाहर थी। ये हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों मैं लेकर आया आपको यहाँ, इसके बाद लेकर आया मैं यहाँ नंगा पर्वत था। सो इस नंगा पर्वत से मैंने कहा था आपसे कि ऐसे जाना है आपको, और ये नामचा वर्मा जो है यहाँ तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, जो नंगा पर्वत है यहाँ से नामचा वर्मा जो स्थान है, इसके बीच मैंने कहा आपसे जो बीच स्थान है ये आपका बृहद हिमालय है। पूरा की पूरा दोस्तों रेंज के अंदर बृहद हिमालय है, कहीं टूटा फूटा नहीं है। एक सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट इसी के अंदर आपके, इसको बोलते हैं, इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। यहाँ फिर आपके बद्रीनाथ था, यहाँ पे नंदा देवी था आपके, मैंने कहा था आपके नंदा देवी यहीं पर है। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर जो नेपाल है वहां पर मकालू रेंज, मकालू चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी थी। इसके अलावा कौन सी हमारी मकालू, माउंट एवरेस्ट, तो इसके अलावा अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये सारी चोटी यहाँ पर। और फिर सिक्किम के अंदर आपके कंचनजंगा चोटी जो है वो यहाँ पर थी, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारे पीक्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा दोस्तों हमने जो दर्रे जो आपके जो बुर्जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, जो आपका बुर्जिला जोजिला या फिर दोस्तों आपके सिक्किला दर्रा है, या जो आपका नाथुला दर्रा है, बोमकिला दर्रा है, यांगियाब दर्रा है, सारे दर्रे हमने यहाँ पर पढ़े थे, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में नीचे की ओर आता हूँ, आपके नीचे की ओर जब आया यहाँ पर, तो इसके बाद में कुछ श्रेणियां हैं, मतलब मध्य हिमालय जो कि आपके टुकड़ों के अंदर आपके ये एक श्रेणी थी, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पीर पंजाब से बोलते हैं। यहाँ जो श्रेणी पूछूं आपसे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके बोलते हैं नागटिवा बोलते हैं, मसूरी बोलते हैं। और जो यहाँ पर नोट करना उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपके, इस वाली को बोलते हैं धौलाधर बोलते हैं। नोट करना, मतलब ये आपके, ये तो आपके पीर पंजाब हो गई, ये आपके धौलाधर हो गई, ये आपकी नागटिवा हो गई यहाँ पर, और यहाँ महाभारत रेंज हो गई। ये आगे ऐसे इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मध्य हिमालय था, या फिर दोस्तों इसको हम जो है लघु हिमालय भी कहते हैं, हमने आपसे कहा था। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो यहाँ मैंने कहा था आपसे जो जास्कर श्रेणी है इसके और जो बृहद हिमालय है इसके बीच कौन है, आईटीएसजेड है, आपके इंडो सांको सेक्टर जोन है। ये हमने कल भी कहा था आपसे आईटीएसजेड की लोकेशन क्या है। और जो आईटीएसजेड इसके बाद क्या है, इसके बाद में एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पर, और इसी एमसीटी के अंदर मैंने कहा था यहाँ कश्मीर घाटी दोस्तों, यहाँ कुल्लू घाटी यहाँ पर, कुल्लू घाटी यहाँ पर, यहाँ काठमांडू घाटी यहाँ पर थी। ये सारी घाटियां दोस्तों बड़े जो महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन स्थान है हमारे, वो सारे भी यहीं पर थे। मैंने कहा दोस्तों से, चाहे आपके डलहौजी हो, शिमला हो, ये सारे स्थान जो है, और मर्ग, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, ये सारे स्थान भी आपको यहीं पर नजर आए थे, हमने आपसे कल भी बताया था। ठीक है, और यहाँ आपके दर्रा कौन सा, आपके बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, जवाहर सुरंग दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर, यहाँ रोहतांग दर्रा है उसके अंदर कौन सी, अटल सुरंग थी, हम पढ़ चुके हैं कल के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, यहाँ मैंने कहा आपसे, तो यहाँ आपका जो शिवालिक जो हिमालय है, वो शिवालिक आपका कुछ ऐसे जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये सबसे हिमालय का सबसे नवीनतम भाग यही है, सबसे कम ऊंचाई दोस्तों इसी की यहाँ पर। और इसका मैंने कहा ये शिवालिक जो है, इसकी जो आपकी जो चट्टाने है ना, वो सॉफ्ट है ना, वो सॉफ्ट है शिवालिक है। और इसके अलावा दोस्तों सॉफ्ट भी है, और इसके अलावा या चट्टाने कठोर नहीं है, इसलिए जब दोस्तों नदी आएगी तो ये चट्टाने जो टूट जाएंगी यहाँ से, और इसके अवसान नीचे की ओर फैलने वाले। ठीक है, हम कल यहाँ तक पहुंच गए थे, अगर आपको याद हो। यहाँ हमारा एमबीएफ था, याद कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, और यहाँ हमारा एचएफएफ था, याद कीजिए। मैंने आपसे कहा शिवालिक, और शिवालिक जो है इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हमारा जो है वो उत्तर का विशाल मैदान कौन है, उत्तर का विशाल मैदान जो है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो स्टार्ट होने वाला है शिवालिक के बाद। और इसके बीच में क्या है, एचएफएफ था, ये भी हमने आपको लिखाया था। जो हिमालयन फ्रंटल फ्रंट है वो इसके बीच में था, ये कल हम पढ़ चुके थे। इतना तो हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, भारत के बारे में इतना नोट कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है देखो, यहाँ दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये जो हिमालय है ना, जो मध्य हिमालय हमारा, वो ऐसे तो पूरा की पूरा दोस्तों यहाँ पर है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ दोस्तों ऐसे मुड़ जाता है ना, यहाँ पर ऐसे मुड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पर भी ऐसे मुड़ जाता है ना, यहाँ पर भी ऐसे मुड़ जाता है। तो ये हेयर पिन की टाइप जाता है, जो हेयर में लगाने वाले जो बाल में पिन जो होती है, क्लिप कहते हो आप लोग, जो हेयर पिन की टाइप है, इसकी लोकेशन हो जाती है ना, इसका जो हिमालय जो है वो हेयर पिन की टाइप होता है। यहाँ भी मुड़ता है दोस्तों ये, और यहाँ भी मुड़ता है। एक बार जब यहाँ मुड़ जाता है दोस्तों, तो ये बहुत टुकड़ों में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ जो है ये पहाड़ी होने वाली है। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी, या इसे बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। हमने लिखवाया भी आपको ना कि पूर्वांचल की पहाड़ी भी पढ़ना है हमें, तो हम ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लिखिए आप पूर्वांचल की पहाड़ी, ये और लिख लीजिए। फिर हम आएंगे उत्तर का विशाल मैदान, लिखिए पूर्वांचल की पहाड़ी, एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी या पूर्वांचल की पहाड़ी, कुछ भी बोल दीजिए। चाय पियोगे क्या, ठीक है पी लेना। चाय मैं तुम्हारे चक्कर में लिखो पूर्वांचल की पहाड़ी या फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। ठीक है, देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने कहा कि ये तो हिमालय। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के ये पूरा हिमालय हो गया। ठीक है, ये तो पूरा हिमालय हो गया। यहाँ पर कौन है, यहाँ है नामचा वर्मा, यहाँ तो हो गया नामचा वर्मा, और यहाँ हो गया कौन सा, यहाँ पर हो गया नंगा पर्वत। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अरे यस या नो बेबी, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, नंगा पर्वत और नामचा वर्मा आपके बीच में आ चुका है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, मैंने कहा ये इधर की ओर मुड़ जाएगा, ये भी इधर की ओर मुड़ जाएगा, और यहाँ से इधर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों इधर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया ऐसे इधर की ओर। इसमें दो रेंज है इधर की ओर, ये इधर की ओर मुड़ गया ऐसे। ठीक है, इधर की ओर मुड़ गया दोस्तों। इसमें दो रेंज है, यहाँ पर कौन कौन सी रेंज है, एक तो सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज है। ठीक है, और एक कौन सी रेंज दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर, अपने यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में एक किरथर रेंज है, किरथर श्रेणी। एक्चुअली में है तो हिमालय का जो भाग, हिमालय का ही भाग है, पर ये मुड़ गया यहाँ पर ना, ये यहाँ पर मुड़ गया कौन सा, सुलेमान रेंज और किरथर रेंज, ये ऐसे यहाँ पर घूम गया। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा घूम गया ना, ये यहाँ पर ऐसा घूम जाएगा, और यहाँ कुछ पहाड़ी आपको मिलेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा घूम जाएगा, ये कुछ पहाड़ी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये कुछ पहाड़ी यहाँ पर ऐसे मिलेंगी, तो ये ऐसे घूम जाता है हिमालय। इसे बोलते हैं हेयर पिन, क्या बोलते हैं, इस मोड़ को बोलते हैं हेयर पिन मोड़। क्या बोलते हैं, इस मोड़ को बोलते हैं करना, इस मोड़ को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपका हेयर पिन मोड़। जैसे मुड़ा है ना ये, इसे बोलते हैं लिखना हेयर पिन मोड़। क्या बोलते हैं, हेयर पिन मोड़ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस मोड़ क्या बोलते हैं, हेयर पिन मोड़ बोलते हैं, ये भी आप नोट कीजिए। ठीक है, ये इधर की दोस्तों इधर की ओर भी हेयर पिन मोड़ है, और इधर की ओर भी हेयर पिन मोड़ है, दो मोड़ आपके सामने यहाँ पर आने वाले।
वाले, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तो ये वो मोड पूछूं आपसे, देखो यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ी सुन, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है, क्या है ये जो यहाँ पे, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या हिमालय जो है, जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये यहाँ पर स्थित है, पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये भी आपको नोट करना है। तो पहली बात तो आप समझ चुके होंगे कि हेयर पिन मोड कहाँ कहाँ पर है, एक पाकिस्तान की ओर हेयर पिन मोड है और एक जो है हमारी तरफ जो है वो भी हेयर पिन मोड है। तो हेयर पिन मोड आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, यस या नो रसगुल्ला। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ये तो हेयर पिन मोड आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम मोड है, ठीक है, लिख लो ये कौन सा मोड है, यहाँ पे कौन सा है, यह उत्तर पश्चिम मोड है, इसको लिख लो, यह उत्तर पश्चिम मोड है, यह उत्तर से पश्चिम की ओर मोड़ है और यह दक्षिण से पूरब की ओर मोड़ लिखना, यह दक्षिण पूर्वी मोड़ है, कौन सा है, यह दक्षिण पूर्वी मोड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मोड़ है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अब हम जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए मैप देखिए आप एक बार, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर, ठीक है। मैं इसको जूम कर दूं नॉर्थ ईस्ट को, देखो यहाँ पर देखना, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रसगुल्ला, ठीक है। हम इसी की बात करते हैं, इसी को देखिए आप पहले, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना। देखिए अगर उसको पूछूं आपसे, यहाँ सिक्किम हो गया, यहाँ भूटान हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया है, यहाँ आपका असम हो चुका है, यहाँ आपका नागालैंड हो चुका है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है और यहाँ बांग्लादेश है, ठीक बात है ना। ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको 7 सिस्टर दिखाई दे रहे हैं और एक आपको 8 सिक्किम था ना, सिक्किम में 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम जो है इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। पहली बात तो पूछूं आपसे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी और कौन कौन से दर्रे जो है वो आपको नजर आने वाले, मुद्दा इस बात का अवसर रहने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों पहली बात तो पूछे आपसे, यहाँ एक पहाड़ी पूछूं आपसे, यहाँ से पहाड़ी पूछे कौन सी आपके, एक पहाड़ी है पटकई, कौन सी पहाड़ी है, पटकई पहाड़ी यहाँ पर, ठीक है। पहली पहाड़ी कौन सी है, पटकई पहाड़ी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, कौन सी पहाड़ी है, पटकई पहाड़ी आपको नजर आने वाली है। पटकई के बाद नागा के अंदर आपके नागा पहाड़ी कौन सी है, यहाँ आपकी कौन सी पहाड़ी है, यहाँ आपकी नागा पहाड़ी है। और जो नागा पहाड़ी जो है ना, इसी पहाड़ी में एक क्या है, एक आपके पीक स्थित है, उसका नाम क्या है, माउंट सारामती। कौन नाम है, माउंट सारामती जो पहाड़ी है, माउंट सारामती जो चोटी जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो नागा पहाड़ी के अंदर ही माउंट सारामती चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मणिपुर की पहाड़ी, इसे मणिपुर की पहाड़ी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे मणिपुर की पहाड़ी बोलते हैं। और जो ये आपके मिजो जो है ना, ये महत्वपूर्ण नाम पूछूं आपसे, इसे मिजो की पहाड़ी से बोलते हैं और इसी को लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिजो की पहाड़ी बोलते हैं, इसको मिजो की पहाड़ी बोलते हैं या फिर इसको लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी जो है वो इसका नाम है, ये भी आपको नोट करना है। तो मैंने आपका माउंट सारामती हमारे लिए महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ कहां पर, तो नागालैंड के अंदर स्थित है, नागा पहाड़ी का भाग है माउंट सारामती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लुसाई की पहाड़ी कहां पर है, मिजोरम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो दर्रे आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे आपके, देखो हम यहां तक पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ बोमदिला दर्रा था, याद करो बोमदिला यहाँ, और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ तो आपके यांग याद दर्रा था, याद कीजिएगा यांग याद रखो। अब यहाँ पर एक दर्रा और है ना, उसका नाम है दीफू दर्रा, ठीक है। एक दर्रा यहाँ पर भी आपके, देखिए आपके नाम क्या इसका, इसका नाम दीफू दर्रा, कौन सा है, दीफू दर्रा यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है, और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में दीफू दर्रा। और जो मणिपुर जो है ना, यहाँ पर दर्रा कौन सा है, यहाँ पर आपका तेजू दर्रा है, कौन सा है, तेजू दर्रा पूछूं आपसे, मणिपुर के अंदर। दो दर्रे भी आपको नोट करने हैं, तो एक बार मैं लिखा दूं आपको इन सारी बातों को, देखिएगा दीफू दर्रा और तेजू दर्रा, ये आपको अब मैं एक बार बना रहा हूं, आप मेरे साथ बनाना, ठीक है। देखिएगा हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय, हम पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपको ऐसे बना देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये हमारा सिक्किम हो गया और ये हमारा भूटान हो गया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये हमारा त्रिपुरा हो गया, यहाँ मेघालय हो गया, ठीक है। देखना ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, यहाँ नागालैंड हो गया, यहाँ मणिपुर हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ मेघालय हो गया, ठीक है। ये सिक्किम है और ये असम है। अब सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर जो छापना, यहाँ कौन सी पहाड़ी है, पटकई पटकई पहाड़ी कौन सी है, पटकई पहाड़ी जो है वो यहाँ पर, ठीक है, पटकई पहाड़ी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूछूं आपसे कौन सी पहाड़ी है, नागा पहाड़ी यहाँ पर, कौन सी है, नागा पहाड़ी यहाँ पर। और इस नागा पहाड़ी में पूछूं आपसे लिखना, यही रसगुल्ला छापना, यही जो आपके एक चोटी कौन सी है, माउंट सारामती चोटी है, कौन सी है, माउंट सारामती चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों मणिपुर पहाड़ी पूछूं आपसे कहाँ पर है, मणिपुर पहाड़ी जो आपको यहाँ पर नजर आने वाली है, ये आपकी मणिपुर पहाड़ी यहाँ पर, ठीक है। और फिर तो पूछूं आपसे यहाँ यहाँ की कौन सी पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी या मिजो पहाड़ी जो है वो यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से दो दर्रे के नाम लीजिए आपके, एक तो यहाँ पर छापना, एक यहाँ पर हो गया है, इसका नाम पूछो क्या है, इसका नाम नोट करना आपके तेजू दर्रा जो है, ये इसका नाम है। तो कौन सा राज्य के अंदर है, ये मणिपुर के अंदर, ठीक है, तेजू आपके मणिपुर के अंदर, ठीक है। और तो यहाँ पूछूं आपसे ना, यहाँ कौन सा छापना, दीफू दर्रा यहाँ पर है, दीफू दर्रा यहाँ पर है, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है। एक बार छाप लीजिए फटाक से, मेरी चाय ठंडी कर दोगे वरना तुम, छापो फटाक से एक बार, जल्दी जल्दी करना थोड़ा ना, क्योंकि हमें आज गंगा भी पढ़ना है। लिखा रहा हूँ, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा मुझे, आपको मुझे जाना है आज, अपनी आंखें दिखाने के लिए जाना है, थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो ड्राइवर को बोल देना, हाँ 5:20 पर जाएगा, लिखो फटाक से। लिखो फटाक से लिखो, लुसाई नहीं, लुसाई की पहाड़ी, लुसाई नहीं, लुसाई की पहाड़ी, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ ही बोल दो, तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें रसगुल्ला बोल दो, तुम्हें जान बोल दो, बेबी बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपनी अपनी घर की सरकार है। ब्लू माउंटेन का, हाँ बेटा छोड़ मत देना, कुछ भी है ना, लिख ले ब्लू माउंटेन कहाँ पर। सो रसगुल्ला जो ये लुसाई की जो पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी है ना, यहीं पर लिखना, इसी में ब्लू माउंटेन लिखना, इसी में कौन सा माउंटेन है, ब्लू माउंटेन। कभी पूछ लेना आपसे ब्लू माउंटेन कहाँ पर नोट करना, ब्लू माउंटेन जो है वो लुसाई की पहाड़ी के अंदर है, मिजो की पहाड़ी के अंदर है, मिजोरम के अंदर। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन याद दिला दे, तो अच्छी बात, थैंक यू ना। तो लुसाई की जो पहाड़ी है ना, जो लुसाई की जो पहाड़ी है, तो मिजो की जो पहाड़ी, यहीं पर कौन सा माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, कहाँ पर, मिजोरम के अंदर। बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस रसगुल्ले के लिए, जोरदार तालियां किसान के लिए हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, मिजोरम जो लुसाई की पहाड़ी, इसी में ब्लू माउंटेन भी है, ठीक है। यहाँ ब्लू माउंटेन भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ जाए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का बड़ा जो क्वेश्चन आते हैं, माउंट सारामती कहाँ पर है, तेजू दर्रा कहाँ पर है, दीफू दर्रा कहाँ पर है, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, लुसाई की पहाड़ी कौन कौन
कौन सी, एग्जाम में सवाल पूछ लेता है ना, ध्यान रखना। अब लिखिए उत्तर का विशाल मैदान, अब लिखिए उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, देखिए उत्तर का विशाल मैदान, लगाइए हेडिंग उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, देखो पर्वत थे, मैंने आपसे पहले कहा दोस्तों, देखिए पर्वत थे, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ये हमारा भ्रत हिमालय हो गया, ये हमारा मध्य हिमालय हो गया, ऊंचाई कम हो रही है ना, ये हमारा शिवालिक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ जो नदी दोस्तों आ रही है, यहाँ से जो नदी आ रही होंगी नीचे की तरफ, वो अपने साथ क्या होंगी, वो अपने साथ जो है वो अवसादों को लेकर आएंगे, ठीक है। ये नदी दोस्तों यहाँ से आ रही है, ये अपने साथ अवसाद लेकर आएंगे और यहाँ वो अवसाद छोड़ देंगे दोस्तों। जहां ये अवसाद छोड़े जाएंगे, जहां ये अवसाद जम जाएंगे, वहां बनेगा मैदान, क्या बनेगा, वहां बनेगा आपका मैदान। तो लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा लिखिएगा जो हिमालय है हमारा, जो हिमालय जो है, इस हिमालय से आने वाले अवसाद, हिमालय से आने वाले अवसाद जो होते हैं, इसको सेडिमेंट कहते हैं, अवसाद जो होते हैं, अवसादों के, अवसाद ना सेडिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंट कहते हैं। अवसादों के जमाव, अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से किसका, अवसादों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। तो कभी आपसे पूछ ले भाई मैदान क्या होता है, तो ना मैदान पूछूं आपसे क्या दोस्तों, तो जब हिमालय ही अगर हिमालय नहीं होगा तो अवसाद नहीं होंगे, और अगर अवसाद नहीं होगा तो मैदान नहीं होगा। तो जो मैदान से होता है ना, इसको हिमालय का वरदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिमालय का वरदान, इसको कहते हैं हिमालय का वरदान, लिखना, इसे कहते हैं हिमालय का वरदान। बिना हिमालय के अवसाद नहीं होंगे, और अगर दोस्तों अवसाद नहीं होंगे, नदी आपके साथ अवसाद नहीं लेकर आएगी, तो मैदान भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिमालय का वरदान, किसको, जो आपका उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसे हिमालय का वरदान कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों ये आपके वरदान हो गया है। अगर आपसे पूछ रहे कि भाई इसका निर्माण कुछ वहां का होता है, वो आपका जो प्लिस्टोसीन जो काल है उसमें होता है, ठीक है। लिखिएगा निर्माण कुछ का होता है, इसका निर्माण जो इसका लिखना, वो प्लिस्टोसीन काल में होता है, इसके बाद में इसका निर्माण होगा, ठीक है। देखिए निर्माण, इसका निर्माण जो है वो प्लिस्टोसीन, इसमें प्लिस्टोसीन जो काल है, इसमें निर्माण इसका हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निर्माण पूछूं आपसे, प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, ये भी आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ मैदान लिख लीजिए और यहाँ प्लिस्टोसीन काल लिख लीजिएगा, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। अगर इसकी लंबाई पूछो दोस्तों आपसे, देखो जहां जहां हिमालय है उसके नीचे, उसके नीचे आपके वहां क्या है, वहां आपका मैदान है, ठीक है। कुल मिला के इसका एरिया पूछूं आपसे मैदान का हमारे पास में, वो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर ना। इसका पूछे आपसे इसका कुल क्षेत्रफल पूछूं आपसे भारत के अंदर कितना है, वो है 7.5 लाख, कितना है, लगभग जो है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है, इतना एरिया इसके पास में, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 7.5 लाख। हिमालय की जो आपके जो तलहटी जो होती है वहां पर मैदान है, शिवालिक के बाद क्या, शिवालिक के बाद आपका मैदान स्टार्ट होने वाला है, ये इसका कुल क्षेत्रफल रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 3200 किलोमीटर की रेंज के अंदर फैला हुआ है, लिखिएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करूं मैं आपसे, तो इसकी लंबाई छापना कितनी है, वो लगभग 3200 किलोमीटर जो है, ये इसकी लंबाई रहने वाली है। लगभग पूरे भारत के अंदर ही ये फैला हुआ है, पूरा भारत जो आपके उसके अंदर फैला हुआ है, इसकी लंबाई इतनी रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी नोट करना दोस्तों। तो कुल क्षेत्रफल पूछूं आपसे 7.5 लाख किलोमीटर हो गया है, और लंबाई पूछूं आपसे 3200 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई हो चुकी है। हिमालय का वरदान कहते हैं, इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, अवसादों के जमाव से निर्माण हुआ है, सारी बातें आप जानते हो, ठीक है। अब तो मैदानों को हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब मैदानों को हम डिवाइड, यहां दोस्तों इधर पूछो कौन सी नदी है, इधर आपकी सिंधु नदी ना, इसका जो विस्तार कहां से, जो विस्तार इसका ना सिंधु नदी से ना कहां तक है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। ये इसका पूरा विस्तार है, यहां तक इसका विस्तार, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, अगर आपको जानना हो तो ये भी लिख लीजिए। अब देखिए, लिखिएगा, इसका विभाजन करते हैं हम लोग, है ना, इसका करते हैं विभाजन हम लोग, ठीक है। एक तो जिस क्षेत्र के अंदर उसके आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिंधु का मैदान हो गया, या आपका प्रादेशिक आधार विभाजन हो सकता है, ठीक है। एक तो कौन सा है, प्रादेशिक विभाजन हो सकता है, ठीक है। एक तो प्रादेशिक विभाजन होता है, एक निर्माण के आधार पर होता है, एक निर्माण के आधार पर होता है, ठीक है। दो टाइप के विभाजन इसके, प्रादेशिक भी और निर्माण भी है। मतलब कौन पहले बना, ऐसे क्रम भी हो सकता है, पहले भाबर बना, तराई बना, फिर बांगर बना, फिर खादर बना, फिर डेल्टा बना, ये निर्माण है इसके। नदी निकलती है वहां से, नदी जब पूरा समाप्त होती है वहां तक जो निर्माण है, वो निर्माण काल के दौरान कौन कौन से मैदान बन रहे हैं वो उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। एक दोस्तों किस प्रदेश के अंदर बन रहा है वो भी आपका पार्ट है। तो लिखिए दोनों के अंदर छापना, यहाँ लिखिए, यहाँ कौन कौन शामिल है, यहाँ आपका सिंधु और सहायक नदी कौन है, सिंधु और इसकी जो सहायक नदी है, इसका जो मैदान बनेगा वो पढ़ेंगे ना, सिंधु और सहायक नदी जो मैदान बनेगा वो हम पढ़ने वाले यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पूछा आपसे कौन सा है, इसे आप पंजाब का मैदान भी बोल सकते हो ना, पंजाब का मैदान भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। सेकंड आपके गंगा नदी का जो मैदान है वो पढ़ेंगे ना, गंगा नदी का जो मैदान है वो पढ़ने वाले सेकंड नंबर पे। और थर्ड लिखना कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये तीन मैदान हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो नदी नहीं पढ़ रहे, पहली बात तो ना, मैदान पढ़ेंगे, नदी अलग पढ़ेंगे, ये मैदान है। तो हम नदियों के बारे में तो वहां पढ़ेंगे, पर मैदान के बारे में यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है। और निर्माण पूछूं आपसे कौन कौन सा है, पहले भावर बनता है, फिर तराई बनता है, फिर बांगर बनता है, फिर खादर बनता है, और फिर डेल्टा बनता है। इनके इंग्लिश में भी नाम यही है, ठीक है। भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये निर्माण के आधार पर बनते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी ओर आएंगे कि पंजाब का मैदान कहां है, गंगा नदी का मैदान कहां है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां है, वो पढ़ने वाले, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। मैंने कहा आपसे निर्माण के आधार पर हम पढ़ने वाले। देखना दोस्तों, यह हमारा पर्वत था, ढंग से समझना, डायग्राम में सारी बातें होने वाली है, ज्योग्राफी डायग्राम होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा, यह हमारा पर्वत होने वाला है, यह हमारा हिमालय, ठीक है। यह हमारा हिमालय जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नदी दोस्तों यहाँ से आ रही है, जब दोस्तों नदी पर्वतों से निकलती है, युवा अवस्था में होती है ना, रसगुल्ला नदी दोस्तों यहाँ से आएगी तो वो कैसे होना चाहिए, वो आपकी युवा अवस्था में होने वाली है। ये जो नदी यहाँ से आ रही है वो अपनी कौन सी अवस्था में है, वो अपनी युवा अवस्था के अंदर होगी। और तो जब युवा अवस्था के अंदर होगी, जैसे आप लोग हो अभी तो कुछ भी तोड़ सकते हो ना, आपके अंदर हिम्मत तोड़ने की। 60 साल बाद आप ना अखरोट भी नहीं तोड़ पाओगे अपने मुंह से, अभी तो आप भाई साहब कुछ भी तोड़ सकते हो, ठीक है। 60 साल बाद में काजू भी नहीं तोड़ पाओगे, दांत ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो वही हमारी कंडीशन नदी की, ठीक है। अभी दोस्तों आपकी युवा अवस्था के अंदर है, यौवन अवस्था के अंदर अभी तो, ठीक है। अभी वो कुछ भी तोड़ देगी, तो अपने साथ दोस्तों ये अवसाद लेकर आएंगे, बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े पत्थर जो है अपने साथ, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ लाने वाली, ठीक है। अब ये अपने साथ में लाई, कंकड़ पत्थर लाई अपने साथ में, और यहाँ जो है ये जो बड़े बड़े जो पत्थर होंगे वो यहाँ पर जम जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, ये बड़े बड़े जो पत्थर होंगे वो यहाँ पर ऐसे आपके इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो स्थिति होती है यहाँ पर, इसे बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं, ये स्थिति कौन सी है, ये स्थिति आपकी भावर की कंडीशन होती है, ये भावर होती है, ठीक है।
इसे बोलते हैं भावर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बड़े-बड़े जो पत्थर होंगे ना, बड़े-बड़े जो पत्थर कंकड़ होते हैं, पत्थर कंकड़ जो है ना, पत्थर स्टोन या फिर कंकड़ जो है, कंकड़ के कारण लिखना, कंकड़ के कारण जो है, कंकड़ के जमाव के कारण जो है, जमाव के कारण छापना, नदी अदृश्य हो जाती है, ठीक है? यहाँ नदी दिखती नहीं रसगुल्ला, नदी पत्थरों के नीचे बहती है। आपने महसूस करो तो, आप कभी पहाड़ों पर जाओगे चेक करना, वहां पर आपको नदी के पानी की आवाज तो आती है, पर नदी नहीं दिखती है, वो उन पत्थरों के नीचे बहती रहती है ना, वही भावर है, ठीक है? तो पत्थर कंकड़ के जमाव के कारण नदी यहाँ पर, नदी जो है यहाँ पर अदृश्य हो जाती है, नदी यहाँ पर दिखना बंद हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में है, इसे बोलते हैं भावर, ठीक है? तो मैंने कहा आपसे भावर फिल्म कंडीशन, आपके भावर कंडीशन ये वाली होती है, जहाँ बड़े-बड़े पत्थर रखे होते हैं, नदी इसके अंदर बहती है, यहाँ नदी दिखाई नहीं देती आपके, नदी अदृश्य हो जाती है, यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है ना, हाँ विलुप्त लिख लो, नदी जो है यहाँ पर क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, ये आपका भावर होता है, ठीक है? ये दोस्तों जब आप पर्वतों के पास में होते हैं तब आपको अति नजर आएगी, ठीक है? जब पर्वतों की ओर जाओगे तो आपको उत्तराखंड के अंदर आपको खूब दिखाई देगा ये वाला कंडीशन जो है, नदी के पानी की आवाज तो आ रही है आपको, पर नदी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बड़े-बड़े पत्थर उसके ऊपर की ओर है और पानी जो है उसके नीचे से बह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसे बोलते हैं आपका भावर वाली कंडीशन। यहाँ जो आकृति बनती है ना, वो कैसी बनती है, वो शंकु टाइप की बनती है, कैसी? शंकु टाइप की जो आकृति वो यहाँ पर बनती है, दिख रहा है आपको? शंकु टाइप की आकृति यहाँ पर बनती है, शंकु टाइप की जो आकृति वो यहाँ पर बनती है, ठीक है? जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं जलोढ़ शंकु, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके जलोढ़ शंकु। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर शंकु की तरह की आकृति बनती है, अवसाद के कारण जो है, इसे बोलते हैं जलोढ़ शंकु, क्या बोलते हैं? इसे जलोढ़ शंकु बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जब दोस्तों ऐसे बहुत सारे जलोढ़ शंकु बन जाएं, भाई एक तो नहीं बने तो बहुत सारे बनेंगे यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं जलोढ़ पंख कहते हैं, लिखना, जब ये बहुत सारे हो जाएं, जब ये बहुतायत बन जाएं, बहुत सारे बन जाएं छापना, तो इसे बोलते हैं जलोढ़ पंख, क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर कभी पूछ लें आपसे कि जलोढ़ पंख कहाँ बनेंगे, जलोढ़ शंकु कहाँ बनेंगे, वो यहीं पर बनने वाले। सो यह भूमि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है आपके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी नीचे बह रहा है, स्टोन ही स्टोन है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती है, ठीक है? ये भावर वाली कंडीशन आपके सामने। अब दोस्तों नदी जो आ रही है आपके, वो आप दोस्तों यहाँ से नदी आ रही है, पर यहाँ दिखाई नहीं दे रही, यहाँ वापस जो है वो नदी आपको दिखने वाली है, ठीक है? और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके दलदली भूमि बनने वाली है, ठीक है? यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपके पानी इकट्ठा होने वाला है, दलदली भूमि बनने वाली है, इसे बोलते हैं तराई, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तराई। ये वेटलैंड वाला एरिया होता है ना, इसे बोलते हैं तराई, लिखना, यह होती है जहां दलदली भूमि होती है ना, दलदली भूमि होती है, तो आपके पानी यहाँ पर भरा होता है, पानी यहाँ पर भरा होता है, इसे बोलते हैं आपके तराई वाला इलाका बोलते हैं, ये तराई वाला इलाका, ठीक है? जब दोस्तों आप उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ोगे उत्तराखंड से, तो ये वाला इलाका आपका आने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला इलाका नजर आएगा आपको। उत्तराखंड से आओगे ना, पहाड़ों की तरफ से आओगे तो पहले भावर मिलेगा आपको और फिर आपको तराई वाला इलाका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सोचिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ आपका पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तराई वाले इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ नदी वापस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ जो है तराई में लिखना, तराई में नदी जो है, तराई में जो नदी है, नदी दृष्टिगोचर होती है, नदी जो है वो दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखना स्टार्ट होती है, ठीक है? दृष्टिगोचर होती है, नदी दिखती है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जहाँ पानी भरा होगा, जहाँ तापमान अधिक होगा, वहाँ बीमारियां बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए कभी सुना दोस्तों आपने कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस बड़ी मात्रा में फैल गया, आपके दिमाग का दर्द खूब फैल रहा है वहां पर, वो कारण दोस्तों यही है, पानी भरा हुआ है, तराई एरिया है, ये तराई एरिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ तराई एरिया पानी भरा हुआ है, इसलिए यहाँ बीमारी बड़ी मात्रा में होती है। निकलो दोस्तों, यहाँ जो आपके दलदली एरिया है, यहाँ बीमारी बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि मच्छरों को पनपने के लिए जगह मिलती है, ठीक है? मच्छर दोस्तों पनपते कहाँ पर, पानी के आसपास पनपते हैं, तो मच्छर को पनपने के लिए जगह मिलती है यहाँ पर, मच्छर के लार्वा यहाँ पर खूब होते हैं, इसलिए डेंगू देखना खूब आता है कि तराई क्षेत्र में खूब फैला डेंगू है ना, डेंगू हो गया, दिमाग का बुखार हो गया, इसे इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं हम लोग। कोई अगर तराई एरिया से तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, तराई एरिया में कोई है तो वो बताएगा हमें कि वहां पर बीमारी होती या नहीं होती है। कोई तराई एरिया वाला हो तो बताना मुझे, ऐसा होता या नहीं होता है ना, क्योंकि वेटलैंड है तराई दोस्तों एरिया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, दलदली भूमि है, बीमारी भी यहाँ पर खूब होती है, ठीक है? अब दोस्तों इसके बाद पूछो आपसे, इसके बाद दो क्षेत्र आते हैं ना, दो क्षेत्र इसके बाद आने वाले हैं, और वो कौन कौन से हैं? खादर और आपका पांगर। कौन कौन से हैं? पांगर और खादर क्षेत्र आपका होने वाला है, ठीक है? देखिएगा अब दोस्तों यहाँ जो है, यहाँ पानी तो भरा हुआ है, अब आप ऐसा तो समझिएगा, यहाँ जो आपके कुछ ऐसा एरिया आपका आने वाला है, ठीक है? यह वाला एरिया कौन सा होगा? यह वाला एरिया होगा आपका पांगर वाला एरिया होगा, ठीक है? पांगर वाला एरिया होगा, और यहाँ खादर वाला एरिया आपका होने वाला है, ठीक है? एक खादर होगा और वो पांगर होगा, ठीक है? अब दोस्तों क्या हुआ, आप सोचिएगा, पानी ऐसे नीचे आ गया, ठीक है? अब पानी दोस्तों यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है? पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो गया, क्या यह पानी जो है वो ऊपर जा पाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा ना, यह पुरानी जलोढ़ मृदा है ना, यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है ना, यहाँ जो पानी है, बाढ़ का पानी जो है वो यहाँ नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता दोस्तों, और ये आपकी नवीन होती है ना, यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है, और यहाँ जो है ना, यहाँ बाढ़ का पानी होता है ना, यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचता है, यहाँ बाढ़ का पानी का तो पहुंचता है, ये भी आपको सोचना है, ठीक है? तो देखिएगा, मैंने कहा आपसे खादर, मैंने कहा आपसे भावर होता है, पहले ये भावर हो गया, फिर आपका तराई वाला इलाका, फिर आपका पांगर वाला इलाका, और फिर आपका खादर वाला इलाका हो गया। पांगर के अंदर पहली बात तो बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, ऊंचाई परिस्थिति है, पुराना क्षेत्र आपके, पुरानी जलोढ़ मृदा इसके अंदर होती है, उपजाऊ क्षेत्र दोस्तों है, बिल्कुल है उपजाऊ क्षेत्र, पर इसकी तुलना में कम होगा, उपजाऊ रसगुल्ला होगा पर इसकी तुलना में कम होने वाला, ठीक है? सर्वाधिक उपजाऊ कुछ कौन सा होगा? वो आपका खादर वाला इलाका होगा, यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन है, नहीं है, बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचता है ना, सर्वाधिक उपजाऊ इसी में होगा, ठीक है? ये भी आपका उपजाऊ है, ये भी उपजाऊ है दोस्तों, ये भी उपजाऊ है, पर सर्वाधिक उपजाऊ कुछ कौन सा होगा? ये सर्वाधिक उपजाऊ आपका होने वाला है ना, यह आपका जो इलाका है वह सर्वाधिक उपजाऊ होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये इलाका है, यह इलाका जो आपका वह सर्वाधिक उपजाऊ होने वाला है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अब दोस्तों क्या होगा, अब जो है वो नदी आपके मैदान में आ चुकी है, बिल्कुल आपके नदी फैल चुकी है ना, नदी फैल चुकी है, पानी फैल चुका है, अब वो डेल्टा बनाने वाला है, मतलब उसका अंत होने वाला है, यहाँ नदी बूढ़ी अवस्था में आ चुकी है, और बूढ़ी अवस्था में आने के बाद उसका अंत होने वाला है, और वह जो है वो कुछ ऐसे जो है आपके बहुत सारी नई नई शाखाओं में डिवाइड आपके होगी, और कुछ ऐसे डेल्टा आपका बन जाएगा, ठीक है? यह डेल्टा बनेगा यहाँ पर, ये बना आपका डेल्टा, ये इसका नदी का अंत होने वाला है, डेल्टा के रूप में जो है वो नदी आपकी अंत होने वाली है। तो नदी की शुरुआत भावर से होती है, फिर आपका तराई आ गया, फिर आपका बांगर आ गया है, फिर आपका क्या खादर आ चुका है, और फिर क्या आ चुका है, फिर आपका डेल्टा आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ जो इलाका, बांगर वाला जो इलाका है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास पानी है, उतना नहीं जितना यहाँ पर, पानी बहुत कम है यहाँ पर, तो ये एरिया दोस्तों उपजाऊ एरिया है, ये एरिया उपजाऊ एरिया है, यहाँ पर कृषि होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ भी कृषि होगी, यहाँ भी कृषि होती है,
यहाँ भी गन्ने की खेती होती है, आपने उत्तर प्रदेश में खूब सुना होगा, गन्ने की खेती यहाँ भी होती है, यहाँ भी खेती दोस्तों होती है, पर यहाँ पर हमें उपजाऊपन थोड़ा कम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सिंचाई का पानी चाहिए होता है और यहाँ पर थोड़े से हमें उर्वरक चाहिए होते हैं। ये दो चीजें हम यहाँ पर डालते हैं। अब रसगुल्ले जब डालते हैं दोस्तों दोनों चीजों से आपके दो कमियां उत्पन्न होती है, वो दो कमियां कौन कौन सी वो दिखाऊंगा आपको। एक बार आप इतना देख लीजिए कि बांगर, तराई, भाबर, खादर कहां पर, एक बार नोट करना फटाक से इसको। ये महत्वपूर्ण डायग्राम आपके लिए, नोट करो, ये डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बेटा ना, गगनचंद एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एग्जाम में खूब पूछता है आपसे, दलदली भूमि कौन सी है, पानी भरा हुआ स्थान कौन सा है। हाँ, बीमारी बहुत होती है सर यहाँ पे, ठीक बात है। ये पूछता है कहां पर नदी दृश्य नहीं होती है, भाबर वाला इलाका। पुरानी जरूरत मृदा कहां होती है, बांगर के अंदर होती है। हाँ, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, वो यही इलाका है, तराई वाला इलाका। और खादर पूछूं आपसे, नवीन जरूरत मृदा यहाँ पर होती है, खादर के अंदर, ठीक है। और फिर डेल्टा होता है, ये क्रम है इसका। बारिश के दिनों में खूब सारी यहाँ पर बीमारी होती है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये हमारा भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये 5 इलाके आपके सामने यहाँ पर हैं। ये सभी जगह लागू होंगे ना। हम हिमालय की बात कर रहे हैं, हम उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने हिमालय से निकाल दिया आपके सामने, ठीक है। ये उपजाऊ होगा, ये पर सर्वाधिक उपजाऊ होने वाला है। इसमें हमें थोड़ा बहुत क्या, इसमें हमें जो है, इसमें हमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी, इसमें हमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी यहाँ पर, और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर जो है वो डालने पड़ेंगे। ये दोनों काम हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे, सिंचाई भी करनी पड़ेगी, इरिगेशन भी करना पड़ेगा, और कुछ फर्टिलाइजर यहाँ पर डालने पड़ते हैं ताकि हमारी जो खेती है वो और अच्छी हो सके, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो बांगर वाला क्षेत्र है, इसका कृषि के लिए यूज करने के लिए, इसका कृषि में हमें उपयोग करना है, तो हमें इसके अंदर जो है एक तो सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और एक तो हमें इरिगेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, और एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पर रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे। अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। अब देखना दोस्तों, ये डालने पड़ेंगे, पर होता क्या है कि हमें बहुत ज्यादा फसल चाहिए। हम लालची आदमी, इंसान लालची आदमी है, वो सोचता है यार जब डालने से फसल फट रही है तो और डाल दे। वो भाई साहब ओवरलोड करता है किसको, जो भूमि हमारी जो लैंड है उसे ओवरलोड कर देता है भाई साहब। डाल के दोस्तों उसमें ये खाद भी डाल रहा है, उसके अंदर एनपीके भी डाल रहा है, डीएपी भी डाल रहा है, और साथ में खूब उसमें सिंचाई कर रहा है, खूब पानी डाल रहा है, खूब उसकी खेती हो रही है, वो बड़ा खुश है। पर वो ये नहीं सोच रहा कि अंदर ही अंदर जो खेत, जो भूमि है वो उसकी मर रही है। क्या जो भूमि जो उसकी मरने में लगी हुई है, उसमें दो बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न दोस्तों होने वाली है। अगर ये अधिक गया रसगुल्ला, तो जो भूमि जो बनेगी छापना, उसको बोलते हैं रहे या फिर कल्लर भूमि छापना। अगर ये अधिक गया, अगर ये अधिक चला गया लिखना, तो भूमि कौन सी होगी, रहे या फिर कल्लर भूमि होगी। ये भी एग्जाम वाला आपसे पूछ लेता है, ठीक है। रहे या फिर कल्लर भूमि पूछे आपसे, अगर उर्वरक अधिक गया तो क्या होगा, रहे और कल्लर भूमि बनने वाली है। और अगर दोस्तों आपने सिंचाई अधिक की, सोचिए आप, मिट्टी है हमारी सबसे ऊपरी परत, सबसे मजबूत है, उपजाऊ है, हमने खूब सिंचाई की, पता लगा दोस्तों ऊपर वाली जो परत रहती है, जो ऊपर वाली जो परत है वो बह के चली गई पानी के साथ में। अब तो नीचे वाली जो खुरदरी परत है वो ऊपर आ गई। ऐसी मिट्टी को बोलते हैं आपके फूड, क्या बोलते हैं, फूड लिखना। सिंचाई अगर हमने अधिक कर दी छापना, तो जो ऊपरी जो उपजाऊ परत है, ऊपरी जो उपजाऊ परत है बहकर चली गई, बहकर चली गई, और हुआ क्या, नीचे वाली खुरदरी परत, खुरदरी परत जो होती है, जो बदरी टाइप की होती है ना, नीचे वाली जो खुरदरी परत होती है, जो कंकरीली मृदा होती है, कंकर होते हैं इसमें ना, ऊपर आ गई, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके फूड। मुझे नहीं पता आपने देखा तो सही देखा, पर चेक करना, आप चेक करोगे, अगर जहां पर जो है, अगर बहुत अधिक सिंचाई दोस्तों अगर हो रही है, तो मृदा जो होती है वो कंकरीली हो जाती है, वहां की मृदा है, कंकर पत्थर उसके अंदर होते हैं आपके, मतलब वो उपजाऊपन कम हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फूड, बोलते हैं फूड कहते हैं। तो कभी पूछ ले आपसे फूड रहे कलर किसके एग्जांपल है, तो बांगर के एग्जांपल नोट करना, ठीक है, किसके, बांगर के एग्जांपल है फूड रहे कलर, ये भी मैंने आपको यहां पर लिखवा दी, नोट करना दोनों, एग्जाम में पूछता है बेटा सारे सवाल। बांगर, हाँ देखो, एक बच्चा मुझसे बढ़िया सवाल पूछ रहा है, जवाब देना बनता है उसका। देखो, आज ये बांगर है आपके लिए, पर अभी दोस्तों ये खादर रही हो। जैसे आज दोस्तों ये आपके लिए खादर है, पर भविष्य में ये बांगर हो जाएगी। कैसे हम दोस्तों, भाई आज आपके लिए खादर है, पर भविष्य के लिए क्या होगी, ये बांगर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। जैसे आज ये हमारे लिए बांगर है, पर बहुत सालों पहले खादर रही होगी, तो ये चलता रहता है, ठीक है। इसे डेवलपमेंट बोलते हैं ना, विकास कहते हैं। तो ये तो हमारा विभाजन कैसा हो गया, हमारा हमने निर्माण के आधार पर डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों हमारा प्रदेश के आधार लिखना, आपके प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए, ये हमारा इंडिया आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ये हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट, सॉरी इंडिया हमारा देश आपके सामने यहां पर, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, यहां कौन है, यहां आपका हिमालय हो गया, ठीक है, ये आपका हिमालय वाला इलाका हो गया, यहां पर आपका हिमालय। इसके नीचे पूछूं आपसे, इसके नीचे कौन है, इसके नीचे दोस्तों हमारा क्या है, हमारा जो आपका जो विशाल मैदान वाला इलाका है वो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे वही इलाका है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर पूछा आप, देखो यहां जो है लिखना, यह जो इलाका है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं, इधर भी है ना, मतलब हमारे यहाँ पर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी इलाका है, ठीक है, हमारे यहाँ पर भी है, इस पूरे को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं छापना पंजाब का मैदान, ठीक है। अब तो यहाँ पर नदी कौन सी, गंगा नदी सबके, तो ये जो पूरा इलाका है छापना, ये पूरा जो इलाका है इसे बोलते हैं क्या, गंगा का मैदान। पश्चिम बंगाल तक इलाका है ना, पश्चिम बंगाल तक इलाका है, ठीक है। और जो ये वाला इलाका है यहाँ पर, ये जो इलाका है यहाँ पर, इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान,
राजस्थान वाले को हम अलग करके पढ़ेंगे ना। तो ये तीन मैदान हमारे सामने, पाकिस्तान का मैदान, सॉरी पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पहला हम पढ़ने वाले किसको, पहला हम इसको पढ़ने वाले, ठीक है, पंजाब का मैदान पढ़ने वाले। तो लगाइए हेडिंग पंजाब का मैदान, लिखिए पहला नंबर पंजाब का मैदान। ये किससे बनता है दोस्तों, सिंधु नदी और जो उसकी सहायक नदी होती है उनसे बनता है पंजाब का मैदान, ठीक है। देखिएगा ये किससे बनता है, सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक जो नदी होती है उससे बनता है कौन सा, पंजाब का मैदान। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी से बनेगा पंजाब का मैदान। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। इसमें दोस्तों दोआब आते हैं, दो नदी के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये नदी यहाँ पर एक नदी है और एक नदी ऐसे, तो जो ये एरिया है यहाँ पर इसे बोलते हैं आपका दोआब। क्या बोलते हैं रसगुल्ला, इसे दोआब कहते हैं। तो दो नदी के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, एग्जाम में सवाल खूब पूछता है, दोआब के नाम पूछता है आपको ना, एक बार ढंग से पढ़ लो, याद हो जाएंगे, भविष्य में कभी आप भूल नहीं पाओगे, एग्जाम में ठीक कर जाओगे, ठीक है। देखिए इसे दोआब बोलते हैं, दो नदी के बीच का एरिया दोआब होता है, ठीक बात है। अब तो मैंने कहा यहाँ पर सिंधु नदी और जो उसकी सहायक नदी है जो उससे मैदान बनते हैं छापना, उसे बोलते हैं पंजाब के मैदान, ठीक बात है। अब उसमें नदी कौन कौन सी है पहले तो आप वो देखिए। देखिए पहली नदी कौन सी आपके, मैं नदी कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। ये आपकी सिंधु नदी होगी, ठीक है, नाम लिख लो तुरंत, ये सिंधु नदी है। हम नदियों में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कहां से निकलती है वो सारा खेल वहां पर है, नदी के बारे में वहां पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम मैदान पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी आपके सामने आने वाली है, एक कौन सी होगी, एक तो कौन सी आपकी, एक तो हो गई आपके सिंधु झेलम, कौन सी झेलम होगी, फिर हो गई चेनाब, फिर आपके रावी, फिर आपका व्यास, फिर सतलुज, ऐसे तो नदी ना आपके। तो लिखिएगा अगर आपसे पूछे, देखो चेनाब नदी वहां जाती है, तो चेनाब नदी आपको वहां जा रही है, ठीक है। देखना पहले झेलम देख लीजिए, ये झेलम होगी, ठीक है, ये आपका चेनाब हो गया, ठीक है, ये चेनाब हो गई आपकी, ये रावी हो गई, रावी इसी मिलेगी जाके, ये रावी यहां पर हो गई, ठीक है, रावी, ये यहां पर व्यास हो गई और ये सतलुज आ रही है यहां से, ये व्यास हो गई। और चलो नदी का नाम यहां लिख रहा हूं, ठीक है, नदी का नाम बाहर लिख रहा हूं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये सिंधु की पांच सहायक नदी आपके सामने यहां पर है, ठीक है। अब कैसे कहां से निकलते हैं वो सारा पॉइंट हमारा बात है। अभी हम यहां पर केवल नदियां पढ़ रहे हैं कि भाई उनका दोआब क्षेत्र कौन कौन सा है। दो नदी का बीच का एरिया वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका दोआब, ठीक है। अब देखिए सिंधु एक मुख्य नदी है, बाकी सारी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। यहां जो एरिया होगा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंधु दोआब, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब, सबसे बड़ा दोआब है ये। कैसा है, ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ा दोआब। इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, ठीक है। भारत का एरिया बहुत कम है इसमें ना, यहाँ भारत है, यहाँ भारत है, ये बाकी पूरा पाकिस्तान वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है। पर हमें तो भाई पंजाब पूरा पढ़ना है, पंजाब इंडिया के अंदर भी है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी, दोनों जगह पंजाब है, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब, यहाँ पर है। अब तो दो नदी जो है ना, इनके बीच जो एरिया बनाया गया है उसका जो नाम रखा गया है वो नाम भी यहीं से रखा है। देखो ये आपके झेलम नदी है, ठीक है, और ये चेनाब है। ये कौन सी है, ये झेलम है, ये चेनाब है। चेनाब का लिया सी एच ई, झेलम का ले लिया चे, क्या बन गया, ये बन गया छेज दोआब, सी एच ई, अरे बात पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, चेनाब का सी एच ले लिया, झेलम का जे ले लिया, क्या बन गया, छह दोआब बन गया। कोई बड़ी बात है इसमें, पेपर में सवाल आएगा ये वाला दोआब किस नदी के बीच में, सी एच चेनाब जे फोर झेलम, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई साहब, बड़ा तो आसान खेल है। अब देखना यहाँ पर ये हो गया आपका रावी, ये कौन सा, ये आपके रावी हो गई, ठीक है। देखो रावी का ले लिया आपने आर ए ले लिया, ठीक है, रावी का आर ए ले लिया और चेनाब का सी एच एन ए ले लिया ना, सी एच ई एन ले लिया, तो क्या रचना दोआब, देखिएगा यहाँ बना रचना दोआब। अरे रावी और झेलम, रावी और चेनाब, रावी चेनाब हो गया, ये झेलम और कौन सा आपके चेनाब हो गया, ठीक है। तो रावी और चेनाब हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, रचना दोआब, ठीक है। तो रचना दोआब यहाँ पर हो गया, लिख लीजिए इसको, इंग्लिश लिख लीजिए ना, रचना, रावी और आपका चेनाब, ठीक है, रचना बन गया। नाम रखा है दोस्तों ने ना, उन्होंने नाम रखे अपने हिसाब से, ठीक है, नाम रखे अपने हिसाब से। ये आपके व्यास का हो गया बी ए, ठीक है, रावी का ले लिया उन्होंने आर आई, तो बना बारी, ठीक है। यहाँ कौन सा बना, ये हो गया कौन सा आपके, ये हो गया व्यास, ठीक है, यहाँ बना बारी दोआब, व्यास और आपके रचना, व्यास और रावी, व्यास और रावी बारी दोआब, ठीक बात दोस्तों। ये हो गया आपका सतलुज, यहाँ हो गया व्यास आपका, देखना ये आपका बी आई यहाँ से आ गया और एस टी यहाँ से आ गया, ये बन गया बिश दोआब, बिश दोआब, ठीक है, बिश दोआब। बताओ कोई रॉकेट साइंस है इसमें, और दिल तो भेज दो फटाक से, आपको दिल तो भेजना चाहिए, आपको सारी बातें दिखा दी मैंने आपको यहाँ पर, जो आपके मैदान संबंधित बातें, सिंध सागर दोआब, छेज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिश दोआब, सिंधु वाला सिंध सागर दोआब, झेलम चेनाब के बीच में रचना दोआब, सॉरी छेज दोआब, चेनाब रावी के बीच में रचना दोआब, व्यास रावी के बीच में बारी दोआब, यहाँ बिश दोआब। नाम से बन रहा है सब कुछ जो है, नाम लेना, देखो यहाँ पर सतलुज का ले लिया, एस टी ले लिया, यहाँ पी आई ले लिया, बिस्ट बन गया, यहाँ आपके बी ए ले लिया, यहाँ आर आई ले लिया, बारी बन गया, यहाँ पे आर ए ले लिया, यहाँ पर आर ए ले लिया, यहाँ सी एच ले लिया, रचना बन गया, यहाँ पे सी एस की ले लिया, वहाँ जे ले लिया, छेज बन गया, छेज दोआब हो गया। ये हमारे दोआब आपके सामने, ये पंजाब का मैदान आपको दिख रहा है। पांच नदी मिलती है ना, सिंधु के अलावा कितनी, पांच नदी आपके पंच आब है, इसमें कितने पंच आब है, पांच दोआब इसके अंदर, इसमें पांच दोआब है, पांच दोआब है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पंजाब बोलते हैं, पंजाब कहते हैं, ठीक है। पंच आब इसमें, इसलिए पंजाब इसका नाम है, पंच आब इसमें, इसलिए पंजाब नाम बना लो। क्या बढ़िया डायग्राम बना है, कहीं कहीं लिखे होते हैं सारी चीजें ना, पर लिखने से थोड़ी काम चलेगा,
दिखना चाहिए आपको कहां पर है ना, दिखा रहा हूं मैं आपको, बनाओ फटाफट डायग्राम। अगर आपसे सवाल पूछे, देखो आपने खूब पढ़ा इसके बारे में, पर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, पांचों में से कौन सा एकमात्र दुआब ऐसा है जो पूर्णतः भारत के अंदर है? बताओ सवाल। इन पांचों में से एकमात्र कौन सा दुआब है जो पूरी तरह भारत के अंदर है? बताओ। बाकी छाप लो, छापने वाले तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु सागर दुआब, छेज दुआब, रचना दुआब, बारी दुआब, बिश दुआब, ये इनके नाम है। दिल तो आपके पास है, वाह शायरी बात। बता फटाक से, इन पांचों में से कौन सा दुआब है जो पूरी तरह भारत के अंदर ही है, पूर्णतः भारत के अंदर है? हाँ मुझे जाना है, पता है मुझे, याद मत दिला। बताओ भाई फटाक से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम थोड़ा कम है आज। सवाल समझ में आ गया? कौन इन पांचों में से कौन सा दुआब है जो पूरी तरह भारत के अंदर है? अरे रसगुल्ला, क्या दोस्तों चेनाब नदी जो है वो भारत में इससे मिलती है सिंधु से? नहीं, पाकिस्तान में मिलती है। ये स्थान पाकिस्तान के अंदर है, ये वाला स्थान पाकिस्तान के अंदर रसगुल्ला, ये वाला स्थान पाकिस्तान के अंदर है, ये वाला स्थान पाकिस्तान के अंदर है, केवल दोस्तों यही स्थान इसके अंदर भारत के अंदर है। तो केवल यही दुआब लिख लो, लिखना पूर्णतः भारत। अरे बढ़िया सवाल लिखा रहा हूं आपको, देखो पूर्णतः भारत में, क्योंकि दोस्तों यह स्थान जो है जहां ब्यास और किससे, जहां ब्यास नदी जो है सतलुज से मिलती है, वही स्थान भारत के अंदर है, पंजाब के अंदर है। तो मैंने कहा यही तो कहा, यही तो पूर्णतः भारत में होगा। ये वाला पाकिस्तान में, ये वाला पाकिस्तान में, ये वाला पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में, तो वो तो होंगे नहीं पूरी तरह, ये वाला पूरी तरह भारत के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पंजाब हो गया। सेकंड लिखिए, गंगा नदी का मैदान। सेकंड लगाओ हेडिंग, गंगा नदी का मैदान। देखो इसमें तो तीन पार्ट, इसके कितने पार्ट? तीन पार्ट। इसके देखना मैं पार्ट बना रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो सारा खेल खत्म, नहीं आया तो भी खेल खत्म, तो भी खेल खत्म। ठीक है, देखो यह नदी कौन सी हमारी? गंगा नदी है, गंगा मैया है। ठीक है, यह नदी कौन सी? गंगा नदी है। अब नदी कहां से निकलती है, कहां जाती है, कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, वो नदी के अंदर पढ़ लेंगे। हमें इसकी सारी नदी पढ़नी है और उन नदी से कोई एरिया बनता है, वो आपको पढ़ाना है यहाँ। ठीक है, देखिए इसकी नदी कौन सी, सारी नदी कौन सी? रामगंगा। भाई यहाँ पर कौन सी है? रामगंगा नदी है। ठीक है, यहाँ नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। फिर आई यहां से कौन सी? यमुना नदी आती है। ठीक है, अब इसकी सारी नदी बहुत सारी है ना। फिर रसगुल्ला कौन सी आती है? फिर आती है आपके गोमती नदी। ठीक है, फिर आती कौन सी? घाघरा नदी। फिर आती कौन सी? गंडक नदी। फिर कौन सी आती है? बूढ़ी गंडक नदी। फिर आती है कोसी नदी। क्रम है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती कौन सी? महानंदा नदी। एक क्रम ध्यान रखना आपको, क्रम पूछेगा आपसे, ध्यान रखना क्रम है ये ऐसे जा रही है हमारी नदी। ठीक है, ये इसकी हुगली ब्रांच है, इसकी हुगली ब्रांच है। ठीक है, यह तो ऊपर दोस्तों आपकी नदी है, एक नीचे की ओर नदी और है ना, सोन नदी। अब देखो आप, हर नदी का कोई ना कोई एरिया है, उसको वहां पर कुछ नाम से पुकारते हैं, हमें वो एरिया पढ़ना है पहले तो। देखिए दोस्तों, यहां नदी कौन सी है? देखो जी, गंगा नदी यहां पर, और यमुना यहां पर मिली कहां पर? इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर, संगम के अंदर मिलती है। ठीक है, यहां जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब बोलते हैं इसको। ठीक है, गंगा और यमुना का बीच का मिश्रण, अभी मैंने कहा ना आपके, दो के बीच में कौन सा है? दोआब होता है। गंगा यमुना दोआब बोलते हैं किसको? इस वाले को बोलते हैं। ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। अब सर रामगंगा नदी पूछूं आपसे, यहां पर रामगंगा नदी, तो इसका जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रोहिलखंड। क्या बोलते हैं? रोहिलखंड। देखना, यह मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, देखो इसे बोलेंगे रोहिलखंड। ठीक है, नदी कौन सी है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो गोमती नदी है, लखनऊ इसके पास में, लखनऊ को आप अवध भी बोलते हो ना, इसे बोलेंगे अवध, इसे बोलते हैं आपका अवध। ठीक है, ये एग्जाम में खूब काम आएंगे आपके ना। देखो यहां घाघरा नदी है दोस्तों ना, इसे बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ गंडक नदी दोस्तों ना, इसे क्या बोलते हैं छापना? ये जो एरिया लिखना, इसे बोलते हैं क्या? देखो घाघरा हो गया आपका, इसके बीच घाघरा वाला जो है यहाँ पे कौन सा हो गया? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है छापना, यहाँ पूछो कौन सा है? यहाँ तो आपका मगध हो गया। ठीक है, ये मगध हो गया। सोन वाला कौन सा हो गया? मगध हो गया। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पूछो आपसे, यहाँ पर आपके सारण का मैदान हो गया, सारण का मैदान। ठीक है, बिहार के अंदर आप जानते हो सारण का मैदान आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, और जो कोसी वाला जो है इसके आसपास जो लगा छापना, ये मिथिला हो गया, ये मिथिला हो गया, ये भी बिहार के अंदर। ठीक है, और यहाँ कौन सा छापना? ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये सारे आपके सामने क्या है? ये सारे आपके मैदान है, यूपी के अंदर है, ये सारे मैदान है। रोहिलखंड, अवध, पूर्वी यूपी, सारण, मिथिला, पश्चिम बंगाल, दोआब और मगध का मैदान, ये सारे आपके मैदान हो गए। बात पल्ले पड़ी या कौन नहीं पड़ी बताओ। अब दोस्तों जो मैदान है ना, ये तीन भागों में डिवाइड हुए पड़े हैं, तीन भाग हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं। एक तो ये भाग इसका। ठीक है, इधर जो एरिया है, मतलब पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया, और यहाँ एरिया मान लीजिए किसका है? यहाँ आपका डेल्टा है, किसका? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या इसको आप मान लीजिए कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, यह जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान।
निम्न गंगा का मैदान। यहां जो बारिश होती है कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, ठीक है, 200 है, 250 सेंटीमीटर है, यहां बारिश कितनी होती है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं आपके लोअर प्लेन। कौन सा वाला इलाका, जो आपके पश्चिम बंगाल वाला इलाका दोस्तों, और आपके कौन सा है, सुंदरबन वाला इलाका छापना, इसे बोलते हैं लोअर प्लेन, ठीक है। 200 प्लस सेंटीमीटर प्लस बारिश यहां पर होती है, ये बारिश की लाइन है, ठीक बात दोस्तों। अब देखना, जो हमारा ये अवध वाला इलाका है, अवध, रोहिलखंड और आपके दोआब वाला इलाका, इन तीनों को बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं, नोट करना, आपके इधर वाले को बोलते हैं क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ऊपरी वाला मैदान। और यहां जो देखना, यहां पर आपके 100 सेंटीमीटर बारिश यहां पर होती है, और यहां से कितनी यहां पर आपके इसके बीच बारिश होती है, इसे बोलते हैं क्या, मध्य गंगा का मैदान। इतना पल्ले पड़ा नहीं पड़ा बताओ आपको, पूर्वी यूपी हो गया इसमें, मतलब पूर्वी यूपी और बिहार इसके अंदर ना, पूर्वी यूपी बिहार हो गया इसमें, पश्चिमी यूपी इसके अंदर, पश्चिमी यूपी इसके अंदर आ गया, पूर्वी यूपी बिहार इसके अंदर आ गया है, और जो आपका पश्चिम बंगाल है वो यहां आ गया। ये तीन आपके सामने एरिया डिवाइड हुए पड़े। इसे बोलते हैं कौन सा, इसे बोलते हैं ऊपरी वाला, इसे बोलते हैं मध्य, इसे बोलते हैं निम्न। 100 सेंटीमीटर के इधर वाला कौन सा है, ऊपरी वाला है। इन दोनों के बीच वाला पूछूं आपसे बारिश वाला, वो मध्य वाला है। और यहां पूछे कौन सा, तो यहां पर आपके निम्न वाला है। अगर पूछूं आपसे कि भाई यहां पर खेती, तो यहां पूछे आपसे यहां खेती किस चीज से, अपना देखो ये बना लिया आपने, बनाओ इसको फटाक से, बनाओ एक फटाक से, जल्दी बनाओ फटाक से। अरे पढ़ ले भाई प्रशांत, चुपचाप पढ़ ले। सोन नदी यहां पर, ये नहीं ना सोन नदी, कहां खोलो, ये देखो सोन यहां पर है। अरे अब सरयू वरयू नहीं बनाई मैंने, है ना, ऐसा नहीं कि वही बना रहा हूं, नदी थोड़ी बना रहा हूं, मैदान पढ़ा रहा हूं ना, नदी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैदान पढ़ा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण नदी बना दी आपके सामने। देखो इसको आप ना किताबों में लिखा हुआ पढ़ते हो, मैं आपको दिखा के पढ़ा रहा हूं, दोनों में अंतर है, ठीक है। बहुत सारी नदी और भी है, ऐसा नहीं, यही नदी है, बहुत सारी नदी और भी है। ये महत्वपूर्ण मैदान के नाम है। सारण का मैदान बड़ा फेमस है बिहार में, मिथिला का मैदान हो गया, पूर्वी यूपी हो गया, अवध हो गया, रोहिलखंड हो गया, दोआब हो गया, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, कोई ट्रिक नहीं है ना, मैंने तो ऐसे याद क्यों, ऐसे पढ़ा दिया आपको, ठीक है। हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, इसमें ट्रिक क्या करेगी, कितना आसान खेल है। यहाँ ये सारण का मैदान है ना, ठीक है, पूरा की पूरा, इन दोनों के बीच में सारण का मैदान है, ठीक है। यहाँ पर कोसी पर मिथिला का मैदान, क्या बात, यहाँ पर मिथिला का मैदान कोसी वाला, सोन पर मगध का मैदान है, दिख लिया आपने, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, तीनों पार्ट में आपके सामने। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, बना दिया। अब सुनिएगा, देखो मैंने कहा आपसे गंगा नदी हो गई, यह ऊपरी गंगा हो गई, यहाँ आपके यमुना नदी आ चुकी है, क्यों नहीं आ रही, यमुना आ चुकी है यहाँ पर, और ये हो चुका आपका कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान हो चुका है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि फिक्स है इतना ही होगा, 120 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक अंदाज इतना होगा, ठीक है। यहाँ लिखिए 200 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दीजिए मध्य गंगा का मैदान, और यहाँ लिखिए आपके निम्न गंगा का मैदान। देखो अगर आपसे पूछ ले कि जो बारिश दोस्तों होगी, वो बारिश अगर मैं ऐसे आऊंगा तो ये बढ़ने वाली है, दिख रहा है आपको, वर्षा बढ़ेगी, तो इधर तो मरुस्थल आ रहा है रसगुल्ला, मरुस्थल आएगा, यहाँ तो 50 सेंटीमीटर आने वाली है आगे, इसके बाद यहाँ मरुस्थल आएगा, राजस्थान का मरुस्थल, तो 50, 100, 200, 250, तो कैसा हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बारिश बढ़ेगी। तो कभी पूछूं आपसे कि तीनों में से कहां बारिश अधिक होगी, वहां बारिश अधिक होगी, तीनों में से कहां दोस्तों, तीनों में से वहां बारिश आपकी अधिक होने वाली है, ठीक है, तीनों में से वहां आपकी बारिश अधिक होने वाली है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछूं यहाँ पर तीनों में से वहां बारिश अधिक होगी, आपको छानना है, जहां दोस्तों बारिश अधिक होगी वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ होने वाली है, ठीक है, वहां की मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होने वाली है, जहां दोस्तों बारिश अधिक होगी वहां की मिट्टी आपकी अधिक उपजाऊ होने वाली है, ठीक बात दोस्तों, वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, ये ठीक बात है। देखना यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ आपकी होने वाली है, यहाँ खादर मृदा होगी, अरे सारी बात समझने की है, यहाँ खादर मृदा होने वाली है भाई, मिट्टी का उपजाऊपन ऐसे बढ़ने वाला है ना, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो ऐसे बढ़ने वाला है, तो यहाँ खादर मृदा होगी, यहाँ पर दोनों होंगी, खादर बांगर, बांगर अधिक होगी पर यहाँ पर ना, यहाँ प्योर बांगर होगी, ठीक है, सही बात है ना, ये तो ट्रांजिशन जोड़ है, यहाँ बांगर है, यहाँ खादर बांगर दोनों होने वाली है, वहां आपका खादर, यहाँ तराई भी होगी ना, यहाँ तराई भी होगी ना, यहाँ तराई भी होगी ना, यहाँ अधिकांश तराई होगी, थोड़ी बहुत बांगर भी होगी यहाँ बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, यहाँ बांगर अधिक होगी, थोड़ी बहुत खादर भी होने वाली है, यहाँ अधिकतम ये होने वाली है, यहाँ पर अधिकतम ये होने वाली है, यहाँ अधिकतम ये होने वाली है, ठीक बात है। मैंने कहा उपजाऊपन दोस्तों ऐसे इसका बढ़ने वाला है। फसल कौन सी होगी, यहाँ दोस्तों यहाँ पर फसल वैसे नहीं होती है, पर जो भूमि जो गीली होती है उसे सुखाते हैं और फिर गन्ना की खेती करते हैं, तो यहाँ जो फसल होती है गन्ना होती है ना, यहाँ गन्ना होगा, गन्ना चेक करना आप किस एरिया के अंदर हो, ठीक है, आपका एरिया कौन सा आप चेक करना, यहाँ गन्ना होने वाला, यहाँ गन्ना होने वाला, ठीक है, गन्ना यहाँ पर होगा। यहाँ पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या होगा, लिखना यहाँ अधिकांश गन्ना ही होने वाला है, पर कुछ चावल भी यहाँ पर होगा, और यहाँ चावल अधिक होने वाला है, यहाँ जूट अधिक होने वाला है, पश्चिम बंगाल के अंदर चावल और जूट अधिक होने वाले। तो ये सारी बातें आपके पास लिखी होती है, पेपर में लिखी होती है या फिर आपके बुक्स में लिखी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी बातें। तो उपजाऊपन ऐसे बढ़ रहा है, वर्षा की मात्रा ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, उधर खादर भूमि अधिक होगी, इधर बांगर अधिक होगी, इधर तराई आपकी अधिक होने वाली है, यहाँ खेती गन्ने की होने वाली है, यहाँ गन्ना चावल दोनों होने वाला है, यहाँ पर किसके चावल जूट दोनों होने वाली है, ठीक बात है।
यहाँ पूछो आपसे एरिया कौन कौन सा है, अभी लिखा है मैंने आपको, यहाँ एरिया कौन कौन सा आएगा वो लिखा दिया मैंने आपको, यहाँ कौन सा आएगा वो आपको लिखा चुका हूँ। यहाँ कौन आएगा, अधिकांश पश्चिम बंगाल, यहाँ एरिया कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल का आएगा। यहाँ पूछो आपसे, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश आएगा दोस्तों, और साथ में बिहार आएगा ना, झारखंड भी आ जाएगा, पूर्वी यूपी लिख लीजिए, बिहार लिख लीजिए, यहाँ पर ये सारा यहाँ पर है, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर है। अब बताओ इतना पल्ला पड़ा, पल्ले पड़ा, कौन ही पड़ा आपको। नदियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी मैदान पढ़ रहे हैं, ये मैदान आपके सामने, गंगा का मैदान आपके सामने यहाँ पर हो गया। तरीके बहुत सारे पढ़ने के, पर मैंने एक तरीका पढ़ाया आपको यहाँ पर, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। गंगा का मैदान किताबों में तो लिखा ही हुआ है रसगुल्ला, देखो आप चेक करना, मैंने जो पढ़ाया आपको आज चेक करना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने कोई भी लाइन दिखाई आपको, नहीं दिखाई, कोई लाइन दिखाई नहीं दिखाई, कोई लाइन दिखाई आपको नहीं दिखाई, कोई लाइन दिखाई आपको, यहाँ पर सारा कंटेंट मैपिंग का कंटेंट है। यहाँ मैंने विभाजन कराया आपको, यहाँ देखो कोई लाइन दिखाई अलग से नहीं दिखाई, सारा कंटेंट मैप के अंदर ही है, ये सारा वही है। यहाँ देखना, यहाँ कंटेंट सारा मैप के अंदर, यहाँ कंटेंट सारा मैप के अंदर, यहाँ कंटेंट सारा मैप के अंदर, तो मैपिंग ही कंटेंट है आपका। एक लास्ट तो लिख लो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नदियों के बारे में अलग से पढ़ेंगे ना बेटा, नदी इसमें नहीं पढ़ेंगे, लिखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह कौन से स्टेट में, इसका स्टेट आपका असम स्टेट है। कौन सा, असम स्टेट। देखना ये नदी कहां पर, चेक करिए, देखो ये नदी कहां पर है, ये नदी तो ऐसे आ रही है ना, यहां से ये असम के अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है, और फिर ये ऐसे जा रही है, तो ये मैदान कहां पर, ये मैदान आपका यहां पर, इसे बोलते हैं असम का मैदान। तो लिखिएगा असम के अंदर है मैदान, ठीक है। नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, असम के अंदर मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, असम के अंदर मैदान है आपका, असम के अंदर मैदान है, ब्रह्मपुत्र आपकी नदी है। राज्य अधिकांश भाग इसका असम में आएगा, अधिकांश भाग क्या इसका असम में आने वाला है, ठीक है, ये आपको छापना है। कौन सी खेती होती है, चावल की खेती होती है यहाँ पर। यहाँ बाढ़ बड़ी समस्या है, बाढ़ यहाँ पर प्रमुख समस्या है, बड़ी समस्या, यहाँ बाढ़ बड़ी समस्या है दोस्तों। यहाँ बाढ़ आती क्यों है, आप पूछोगे सर यहाँ बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ यहाँ की बड़ी समस्या है। देखना यह जो नदी दोस्तों आ रही है, वो नदी कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है ना, पढ़ाऊंगा आपको, तिब्बत से आ रही है, यहाँ इसको सांको कहते हैं, क्या सांको बोलते हैं इसको। अब तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया हुआ है, किसने, चीन ने बनाया हुआ है, बड़ा बांध है यहाँ पर। अब उसमें बारिश दोस्तों अधिक आती है, बारिश बहुत अधिक आती है, तो बाढ़, ये बांध भर जाता है, क्योंकि चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है इस नदी को लेकर के, तो चीन क्या करता है, चीन के फाटक खोल देता है, और उस नदी का जो पानी सारा वो यहाँ पर आता है, यहाँ है मैदान, यहाँ पानी फैल जाता है, यहाँ मैदान है रसूलना, यहाँ पानी फैल जाएगा, अब पानी फैल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपकी बाढ़ आएगी। हर साल चेक करना आप, असम में बाढ़ आती है, एक तो साउथ में बाढ़ आती है, वहां कारण दूसरा है, वहां कारण तो मानसून की बारिश का है, वहां जो लौटा हुआ मानसून बारिश करता है उसका कारण बनता है बाढ़। साउथ में चेन्नई के आसपास बाढ़ आती है, क्योंकि वहां पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी रुकता है वहां पर। यहाँ समस्या क्या, यहाँ समस्या है, यहाँ पर मैदान है और खुला मैदान है, पानी फैल जाता है, यहाँ पानी का स्पीड अब कम हो जाती है, और यहाँ से पानी आ रहा है, बारिश अधिक आती है, नदी में पानी अधिक आता है, यह बांध खोल देता है, यहाँ से पानी आती है, यहाँ आ गया, और यहाँ पर आ गई बाढ़। इसलिए असम में खूब बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है असम के अंदर, ये फिक्स है कारण, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे मैदान हो गए, अब नदी क्या है उसके बारे में नदी पढ़ेंगे। तो कल हमारे सामने कौन सा टॉपिक आने वाला है, कल हम जो है वो प्रायद्वीपी जो भारत है हमारा वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल शाम को 8 बजे बताइए आपको एक क्लास आपकी आने वाली है, कल शाम को 8 बजे प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए, प्रैक्टिस पेपर होगा आपके लिए वहां पर, खाकी फ्रीज नाम है इसका, तैयार रहना इसके लिए, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, आपका अच्छा रिवीजन होने वाला है इससे, तैयार रहना इसके लिए, कल शाम को 8 बजे आने वाला है। बाकी अब जो प्रायद्वीप भारत कल स्टार्ट करूंगा, अभी मुझे निकलना है यहाँ से, तो कल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और बताइए, फिर मुलाकात होगी आपसे ना, हाँ बेटा 31 और 1, हाँ जो देखो आप सभी के लिए बताइए, आप सभी के लिए बताइए, ठीक है, जरूर मिलता है ना, आदर मांगा जरूर मिलता होती है, ठीक है। चलो ध्यान रखना, और सारी बातें पढ़ाएंगे फिर आपको। तो मैदान तो दिखाया मैंने आपको, नदियां तो अलग पड़ते हैं ना, नदी इसमें नहीं पड़ते, मैदान पड़ते हैं, ठीक है, ये तो नदी है। अभी आप थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, दिखाने जाना मुझे डॉक्टर को, बाकी फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह मिलूंगा ना, 6:30 बजे मिलूंगा, और बाकी फिर कल हम प्रायद्वीप भारत पढ़ने वाले हैं, इसमें अरावली, विंध्यन पहाड़ी, दक्कन का पठार, मेघालय, ये सारी बातें कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को।